आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग जो है ना बिजनेस की एक ज़बान है। कैसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है वो ज़बान कहलाता है। अब अकाउंटिंग जो है ना इसी तरह का एक सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है टू द मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पीपल्स को अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब अकाउंटिंग की ज़रूरत या सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं किताबों का। अब उसमें सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आती है कि उसके लिए हमें शॉप चाहिए या प्लेस हो जहाँ पे हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। उसके बाद हम बुक्स वगैरह या जो पब्लिशर से उनसे बाय करेंगे, सप्लायर से वो बुक्स वगैरह या मटेरियल। उसके बाद हम उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे। उसके बाद हम वो जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह या बुक्स वगैरह सेल आउट करेंगे। अब वो जो है ना इस तरह एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहेंगी। अब एट द एंड हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस ने कितना प्रॉफ़िट किया या कितना लॉस हुआ या हमारे बिज़नेस की अब क्या स्ट्रेंथ है या क्या पोज़ीशन है। अब पूरा साल जो है ना हम सारी ट्रांज़ैक्शन याद नहीं रख सकते कि कितनी सेल हुई, किस दिन कितनी हुई, किस टाइम क्या हुआ। अब वो सारी चीज़ों को अब रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। अब उसके लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो भी साल के अंदर फाइनेंशियल या मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस की वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकली। उसके बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है और एक रिपोर्ट समरी शक्ल में बना दिया जाता है जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट कहते हैं, जिससे हमें एक बिजनेस का जो है ना वो निकल आता है कि हमने इतना प्रॉफिट हमारे पूरे साल के अंदर इतना जनरेट हुआ या हमें इतना लॉस हुआ है। अब अकाउंटिंग का अगर हम मानी देखें तो उसका मतलब है टू एनालाइज। वो किस तरह, अब उससे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं फिर हम आपको समझ आएगी। अब अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ, अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन करें अकाउंटिंग की तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अगर हम एक प्रॉपर एक डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह बनेगी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, analyzing and interpreting all economic events of the organization and communicate the financial information to the managers and other interested peoples। यानी यानी एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग की जाए, उसको क्लासिफाई किया जाए, फिर समराइज किया जाए और उसको एनालाइज किया जाए, उसको समझा जाए और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है ना मैनेजर्स को या अदर इंटरेस्टेड पीपल्स को कम्युनिकेट की जाए, तो ये अकाउंटिंग कहलाता है। अब सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस में ये होता है इस सिस्टम के थ्रू यानी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डरली हम देखेंगे कि एक ट्रांजेक्शन जो है ना सुबह 9 बजे हुई है तो वो 9 बजे वाली पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो 10 बजे हुई है 9:05 भी हुई है या जो जिस तरतीब में इनको ट्रांजेक्शन हुई है उसी तरतीब में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जिसे हम जर्नल भी बोलते हैं और इसे ओरिजिनल एंट्री ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, जिसे हम जर्नल यानी कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है एंट्री, तो उस वो हम कहेंगे रिकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि सिमिलर नेचर की या सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं या इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उनको हम एक ही जगह पे हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासेस बना देते हैं सिमिलर नेचर की। अब इसमें क्या होता है क्लासेस में कि इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हम डाटा रिकॉर्ड किया होता है रिकॉर्डिंग में यानी कि जर्नल में हमने किया होता है वो हम लेजर के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा। अब क्लास यानी कि लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अब जिस तरह एसेट्स अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया या एक्सपेंस अकाउंट हो गया। अब सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगी वो उसी तरह उस रेलिवेंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि जो हमने क्लासेस बनाई थी, जो डाटा हमने क्लासिफाई किया था उसको हम अब समराइज करते हैं।
अब समराइज़ इनके हम एक समरी की शक्ल में हम देते हैं। अब समराइज़िंग जो है ना 3 स्टेप्स में की जाती है। सबसे पहले आता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद दूसरा आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? ये और उसके बाद तीसरा आता है बैलेंस शीट। अब इन 3 तरीकों से हम जो है ना समराइज़िंग करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को या फाइनेंशियल डाटा को या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। इनके मज़ीद हम डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। उसके बाद आता है एनालाइज़िंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब जो हमने समराइज़ किया डाटा, इसको अब हमने आगे कम्युनिकेट करना है मैनेजर्स को या अदर इंटरेस्टेड पीपल्स को। तो अब कोई भी चीज़ जब तक मुझे खुद को पता नहीं है, समझ नहीं है, तो मैं आगे किसी और को कैसे मैं कन्वे कर सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले जो है ना, हम जब हमने डाटा समराइज़ किया होगा, उसको हम एनालाइज़ करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, खुद ही यानी कि जानेंगे, समझेंगे उस डाटा को सारे को, और उसके बाद हम मैनेजर्स को या अदर इंटरेस्टेड पीपल्स को हम वो कम्युनिकेट करेंगे। ये सारा प्रोसेस चलाता है अकाउंटिंग। अब इसका अगर हम मज़ीद सिंपल 3 स्टेप्स में हम डिवाइड करें, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन अकर, यानी कि सबसे पहला स्टेप ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन अकर होंगी, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शनें होंगी। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, अकाउंटेंट्स जो है ना वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे। अब रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए उसे वो सारा प्रोसेस गुजरना पड़ेगा जो अकाउंटिंग में भी हमने पढ़ा, यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है? उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर ये सारी जब वो रिपोर्ट समरी बना लेगा, तो वो जो है ना अब मैनेजर्स को या अदर इंटरेस्टेड पीपल्स को वो इनके करेगा। अब वो तीसरा जो है ना स्टेप जब जब कन्वे करेगा, उसके ऊपर जो है ना वो मैनेजर या अदर पीपल्स डिसीजन करेंगे, तो वो तीसरा स्टेप कहलाएगा। अब अकाउंटिंग इज कॉल्ड बिजनेस लैंग्वेज। अब अकाउंटिंग जो है ना बिजनेस लैंग्वेज क्यों कहलाती है? अब इसको हम मजीद हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग या उसकी अकाउंटेबिलिटी कंप्लायंस पे बेस कर रही थी। जब तक आप प्रॉपर एक वेल प्लान के तरीके के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना सक्सेस एंड फेलियर के बारे में नहीं जान सकते कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अब जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड फेलियर के बारे में बताता है, वो किस तरह के उसके वो कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब उसके बाद उस जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, उसकी बेस पे मैनेजर्स जो है ना डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है एक उस इंफॉर्मेशन की बेस पे। और जो वो इंफॉर्मेशन होती है उसी बेस के ऊपर जो है ना मैनेजर्स जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स ले रहे होते हैं। अब इस तरह ये जो 3 मेजर्स हमने पढ़े कि ये रीजन है कि जिस वजह से इसे जो है ना एक बिजनेस लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम मज़ीद इसकी टाइप्स की बात करें अकाउंटिंग की, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं। अब वो अपने अपने काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं और उन्हें अपने रेलिवेंट जो है ना डाटा चाहिए होता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी या फेलियर के अंदर जो है ना अपना किरदार अदा कर सकें। अब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस की नीड्स की बेस पे अकाउंटिंग को जो है ना मेजर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है मैनेजरियल अकाउंटिंग और तीसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सबसे पहली जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम जिसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि to ascertain the true results of the business operations during the particular period of time and financial position of the business on a particular point of the time। यानी कि 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक सबसे पहले कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान ऑर्गेनाइजेशन के ने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया, या ऑपरेशन जो उसने ऑपरेशन परफॉर्म किए उनके ज़रिए, तो वो जो है ना उसके रिजल्ट्स इनके प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करना एक ये पर्पस होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये मालूम करना। अब ये जो जिस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये दो चीज़ें
ऑब्जेक्टिव्स हो तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर गैप जो है ना, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, ये फॉलो किए जाते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है, वो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अब मैनेजेरियल अकाउंटिंग में ये रिलेट करती है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। जब जहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है, वहाँ से आगे मैनेजेरियल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कि अब जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है टू द मैनेजर्स, अब मैनेजर्स जो है ना उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक सूटेबल डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड फेलियर में बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है ग्रोथ के लिए। अब जि, जिस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन के बेस पे अकाउंट डिसीजन मेकिंग की जाती है, वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग कहलाती है। अब उसके बाद तीसरी टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग सिस्टम जिसका प्राइम मोटिव होता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज परफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस। ये प्योरली कंसर्न होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, चाहे वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हो या गुड्स प्रोड्यूस कर रही हो। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है इस सिस्टम में कि कॉस्ट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट हमारी अकर हो रही है, तो ये कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना फिर आगे हेल्पफुल होता है आपकी कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट कटिंग में, सही है। और उसके बाद प्राइस, गुड्स की फाइनल प्राइस सेटिंग करने में हेल्पफुल होता है, या डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में ये जो है ना हेल्पफुल होता है बिजनेस की, और ताकि वो बिजनेस जो है ना अपना प्रॉपर रन कर सके।